स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत हमारे चैनल पर। आप सभी दर्शकों को महाशिवरात्रि के पावन पर्व की बहुत बहुत कोटि कोटि शुभकामनाएं। आज एक बार पुनः वीडियो के माध्यम से कुछ आवश्यक चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। वैसे तो इससे पूर्व में 2 वीडियो शिवरात्रि से संबंधित डाली गई हैं, लेकिन आज पुनः एक बार, क्योंकि कल यानी 18 फरवरी दिन शनिवार को शिवरात्रि का पावन पर्व पड़ रहा है, तो कुछ 2-1 बातें जो परम आवश्यक हैं और उन चीज़ों को जान करके समयानुसार अगर उनको किया जाए तो उसका लाभ भी व्यक्ति को मिल सकता है। तो इसलिए पुनः एक बार, सबसे पहला तो ये कि इस बार शिवरात्रि का जो पर्व है बड़ा ही महत्वपूर्ण है। 3 अद्भुत संयोग शिवरात्रि पर बन रहे हैं। सबसे पहला संयोग ये है कि शिवरात्रि शनिवार के दिन पड़ रही है, तो शनिवार के दिन पड़ने से शनि प्रदोष कहलाता है, और शनिवार के दिन प्रदोष यानी शिवरात्रि पड़ने से ये व्रत जो है पुत्रदायक होता है। तो जिस किसी भी व्यक्ति को संतान की कामना है तो उसके लिए ये इस बार की शिवरात्रि बहुत ही खास है। और उसको करना क्या चाहिए? गाय के दूध से, अगर देसी गाय का दूध मिल सके तो बहुत ही उत्तम होगा। गाय के दूध से भगवान शिव का रुद्राभिषेक करना चाहिए, तो उससे संतान कामना की पूर्ति, क्योंकि ये इस बार शिवरात्रि का व्रत जो है वो पुत्रदायक है शनि प्रदोष का संयोग होने से। क्योंकि लिखा हुआ है सद्यः पुत्रम वाप्नोति पैसाचा अविसेचनात्, यानी अगर किसी को संतान नहीं है तो संतान की प्राप्ति अवश्य होती है अगर दूध से भगवान शिव का अभिषेक किया जाए तो। अभिषेक करने के लिए बहुत सारे द्रव्य हैं, और उन द्रव्यों के अनुसार, उन चीज़ों के अनुसार अनेक अनेक जैसा उनका गुण है उसी हिसाब से उसका प्रभाव भी मिलता है कि किस चीज़ को, कौन सी कामना की पूर्ति के लिए कौन से द्रव्य से भगवान का अभिषेक करना चाहिए। बहुत विस्तार की चीज़ें हैं, लेकिन खास करके चूँकि इस बार का शिवरात्रि व्रत जो है पुत्र का योग बनाएगा, संतान का योग बनाएगा, तो इसलिए ऐसे व्यक्ति जिनको संतान की कामना है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है उन्हें गाय के दूध से, अगर देसी गाय का दूध हो तो बहुत ही उत्तम है, अभिषेक करना। इसके अलावा जो दूसरा बहुत खास संयोग है वो है सर्वार सिद्धि योग। इस बार सर्वार सिद्धि योग भी पड़ रहा है, क्योंकि जैसे ही चतुर्दशी तिथि का प्रारंभ होगा रात्रि को लगभग 8 बजे, तो शनि रिक्ता समायोगे सिद्धि योगा प्रकीर्तितः। शनिवार में अगर रिक्ता तिथि का संयोग हो जाता है, रिक्ता तिथि पड़ जाती है, तो सिद्धि योग बन जाता है। एक तो ये बात, और सर्वार सिद्धि योग भी बन रहा है। तो सर्वार सिद्धि योग में कोई भी कार्य किया जाए तो उसकी पूर्ण सिद्धि प्राप्त होती है। तीसरा जो सबसे खास है कि इस बार लगभग 30 वर्षों बाद इस शिवरात्रि पर शनि महाराज की विशेष कृपा, और साथ साथ में उनके पिता सूर्यदेव भगवान की भी विशेष कृपा होगी। अगर किसी की कुंडली में शनि पीड़ा, शनि की 7.5 है, शनि की महादशा चल रही है, या गोचर में शनि कष्ट दे रहा है, तो उसके लिए ये शिवरात्रि बहुत ही खास है। और साथ में भगवान सूर्यदेव की भी कृपा होगी, क्योंकि लगभग 30 वर्षों बाद पिता पुत्र यानी शनि और सूर्य एक ही राशि में, शनि की कुंभ राशि में गोचर करेंगे। तो तीसरा जो अद्भुत संयोग है, तो कुल मिलाकर के यही वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का उद्देश्य है कि ऐसे अद्भुत संयोग में
भगवान शिव का पूजन ज़रूर करें और उनका अभिषेक करें। वैसे तो भगवान शिव को जलधारा बहुत ज़्यादा प्रिय होती है। जल से भी अभिषेक करने से कामनाओं की पूर्ति होती है, भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। लेकिन कामना भेद से आप दूध से अभिषेक करें। दूध से अभिषेक करने से संतान की कामना की पूर्ति होती है। दही से करने से पशु आदि की कामना की पूर्ति होती है। और मधु से अभिषेक करने से बुद्धि प्रखर होती है। घृत से अभिषेक करने से बड़े बड़े असाध्य रोग समाप्त हो जाते हैं। और गंगा जल से अभिषेक करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। शर्करा मिश्रित जल से अभिषेक करने से बुद्धि तीव्र होती है। शक्कर मिश्रित जल से अभिषेक किया जाए तो खास करके विद्यार्थी वर्ग के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। बुद्धि उत्तम होती है और याददाश्त बढ़ती है उससे। इसके अलावा अगर किसी को लक्ष्मी की कामना है तो उसे गन्ने के रस से अभिषेक करना चाहिए। अगर कार्य व्यवसाय चलने में कोई समस्या आ रही हो या किसी के पास कर्ज की स्थिति बन रही हो तो उसे गन्ने के रस से अभिषेक करना बहुत ही लाभकारी होता है। गन्ने के रस से अभिषेक करना चाहिए। और व्याधि शांति कुशोदकई, अगर कोई व्यक्ति किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित है या रोग शांति चाहता है, रोग शांति की कामना है, तो कुश के जल से अभिषेक करना चाहिए। इसके अलावा रोग और शत्रु के लिए सरसों के तेल से अभिषेक करना चाहिए। इस प्रकार बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे अभिषेक व्यक्ति कर सकता है। और अभिषेक भगवान शंकर का रुद्राभिषेक करके षोडशोपचार उनका पूजन करे, माता पार्वती को श्रृंगार अर्पण करे। और जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि इसमें रात्रि जागरण का और 4 प्रहर की पूजा का विशेष विधान होता है। समय हमने पहले वीडियो में बताया हुआ है। अगर किसी को इस विषय में और जानकारी करनी है तो हमारा दिया हुआ नंबर है, उस पर संपर्क करके उस विषय में जानकारी प्राप्त कर सकता है। तो आप कामना भेद से उन चीज़ों से अभिषेक करें। और जो ये बहुत ही खास उत्तम संयोग में जो शिवरात्रि पड़ रही है, इसका सभी को लाभ प्राप्त हो। एक बार फिर से बहुत बहुत सभी को शिवरात्रि महाशक्ति और शक्ति और प्रकृति के मिलन पर्व की जो ये शिवरात्रि का जो पर्व है, महाशक्ति और शिव के मिलन का, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।